आनंद भारती तर्कशील उर्फ राम भरोस मौर्य जी का अभिवादन स्वीकार करें। इस समय मैं रामबली मौर्य जी के निवास स्थान पर हूँ। हकीकत सच्चाई ये है कि माननीय रामबली मौर्य जी टेलीफोन विभाग में डीजीएम पोस्ट से रिटायर्ड हैं और आप जरहीला के रहने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी जलालपुर के पास में पराऊगंज के बगल में पड़ता है। और 2 बच्चे हैं आपको। एक जयप्रकाश मौर्य जी हैं, जो कि आप रेलवे स्टेशन मास्टर हैं, जो कि इस समय फोटोग्राफी का काम कर रहे हैं। और दूसरे बच्चे का नाम है चंद्रप्रकाश मौर्य जी, जो कि आप डेंटल सर्जन हैं और इसके पीछे जो है उनका दवाखाना है। हमारे आपके बीच में बैठे अतिथि के रूप में आप हैं माननीय शिवपूजन यादव जी हैं। आपका एक विद्यालय है और विद्यालय का नाम इन्होंने रखा है, आपने रखा है, बहुत बढ़िया नाम रखा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विद्यालय। सही बात है सर। तो मैं जानना चाहूँगा माननीय शिवपूजन यादव जी, आपने बताया था कि हमारा एजुकेशन बीए करने के बाद आपने बीएड किया है। तो मैं जानना चाहूँगा कि बैचलर ऑफ एजुकेशन कौन से सब्जेक्ट से आपने किया? हिंदी, मनोविज्ञान, संस्कृत। अच्छा, हिंदी, मनोविज्ञान और संस्कृत से आपने बीएड किए हैं सर। एमए भी हम किए हैं ना हिंदी से। अच्छा, मास्टर जी एमए भी किया आपने, मास्टर ऑफ आर्ट भी किए हैं जी। तो मैं जानकारी चाहूँगा कि आपका जन्म स्थान कहाँ है? हमारा जन्म स्थान आजमगढ़, ग्राम बोलनापुर, पोस्ट भावक, जिला आजमगढ़। अच्छा, बधाई के पात्र हैं। तो आज हम जो यहाँ पर एक चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो भारत देश है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में लिखा है, इंडिया दैट इज़ भारत। भारत अर्थात इंडिया हमारे देश का सिर्फ और सिर्फ अगर नाम है तो सिर्फ 2 नाम है। बाबा साहब ने उस समय कहा था और बाबा साहब के बारे में बार बार लगातार मैं हमेशा चर्चा करता हूँ। देखिए, हमें आपको जानकारी हुई, अच्छी बात है, लेकिन हमारे माध्यम से कितने लोगों को जानकारी हमने दे दिया, वो बहुत बड़े मायने रखता है। जब मैंने पहली बार देखा उनका कि 64 विषय के मास्टर, 32 ओरिजिनल डिग्री, 2 से 3 सब्जेक्ट से पीएचडी, इसके अलावा उस जमाने में 9 लैंग्वेज उनको आती थी। इसके अलावा जो हमने कहा था DOS, मैं कहता जरूर हूँ लेकिन DOS नहीं, DSc है, वो डॉक्टर ऑफ साइंस का पूरा कोर्स करने वाला इकलौते इंसान थे, वो थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इतनी बड़ी डिग्री और उस अनुकूल परिस्थितियों में इतना बड़ा पढ़ाई किया उन्होंने। तो हम यही कहना चाहूँगा। हाँ जी, प्रतिकूल जी, प्रतिकूल। हम बीच में अच्छा है बोल देते हैं तो ठीक लगता है जी। इस परिस्थितियों में उन्होंने इतनी पढ़ाई करी है। तो आपको बता दूं, करीबन 1 लाख घरों में हमारे माध्यम से पहुंचा है। इसका नाम है संविधान ज्ञान परीक्षा। ये कक्षा 5 से लेकर के 60 साल की उम्र तक के लोग इसको खाली टीक मारना रहता है। कुल 20 प्रश्न है, सभी का उत्तर लिखना अनिवार्य है। हर प्रश्न 5 अंक का है, पूर्णांक 100 है, खाली टीक मारना है। एक उदाहरण के रूप में बताऊं, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? इसमें ऑप्शन दिया गया, अंबेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र। खाली टीक मारना है। देखिए, हमें जानकारी हो गई, लेकिन हमारे माध्यम से कितने लोगों को जानकारी हो। तो हम चाहते हैं कि आपके विद्यालय में ये पेपर मैं दिलवा दूंगा आपको, खाली बच्चों को दिलवा करके टीक मरवा लेना है और इसका रिजल्ट हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि जितने मास्टर हैं आपके पास, पहले मास्टर का क्लास आप ले लीजिएगा। हमने आपको बोला था। हाँ, नहीं, लेकिन बोले थे, लेकिन चलेगा। कैसा है कि हमें पता चले कि लोग अपने को बहुत बड़ा मानते हैं, मालूम है सर, लेकिन अब टेस्ट में जाएंगे तो टेस्ट के लिए इनकार करते हैं। ज्ञान उनको कम है। जी समझ रहे हैं, इसलिए जी। तो उसमें कहना क्या है सर ना, हम लोग लेते हैं जब जाते हैं किसी विद्यालय में ना, तो पहले मास्टर लोगों का, अगर बच्चा दे रहा है तो मास्टर कॉपी करवा लेते हैं। ये तो हम अपने जन्मदिन पर देखिए क्या लिखा है, सत्यशोधक समाज 150वीं स्थापना दिवस के अवसर पर, ये हमारा 15 अक्टूबर 1964 को जन्म हुआ है। उस पर हमने ये सब क्वेश्चन आंसर तैयार किया था, तो लोगों को बुलाया था, तो इसका मैंने करवाया भी वहाँ। आपका 64, हमारा 54 जी। 10 साल आप बड़े हैं, तो बड़े भाई के समान हैं और पिता के समान हैं जी। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं। तो हम चाहता हूं कि एक दिन, देखिए आप वहाँ के बुजुर्ग हैं, पूर्व आप प्रिंसिपल हैं वहाँ के,
आपके बच्चे हैं और आपने अंबेडकर का नाम रखा है, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ पहले मास्टर, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे यहाँ जो मास्टर पढ़ा रहे हैं उनके पास कितना एजुकेशन है। 0 जी। इस विषय में 0। हाँ, संविधान के विषय में 0। तो सर देखिए क्या केवल अपना सब्जेक्ट ही रटते हैं। जी हाँ, ये सारा 20 क्वेश्चन आंसर है और इसको 10 मिनट लगेगा टीक मारने में। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर हमने क्या किया है सर, ये हम करीबन लाख घरों में पहुंचा चुका सर। इसमें इतने महापुरुषों के बारे में 2-2 लाइन लिखना, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, बृहत्तर दत्त, शिवाजी महाराज, संत कबीर, संत रविदास, पेरियार रामास्वामी, पेरियार लड़ई सिंह यादव, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, संत गाडगे महाराज, शहीद भगत सिंह, साहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, संत राम बीए प्रजापति, कर्पूरी ठाकुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, राहुल सस्कितान, केदारनाथ पांडे, स्वामी विवेकानंद, नारायण गुरु, माता दिन भंगी, दुर्गा देवी भाभी, उषा देवी पासी, नांगेली इत्यादि इतने लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा ये हम क्वेश्चन आंसर करवा, बहुत सारा उत्तर हमारे पास आ भी चुका है जी। और यहाँ पर आनापान व विपස්සना के बारे में क्या जानते हैं, 3 लाइन में लिखना है। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन, नाम व काम 3 लाइन में। भारत के संविधान की उद्देशिका प्रियम्बल 3 लाइन खाली। किसने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। नींबू का उपयोग कहाँ किया जाता है, उससे क्या मिलता है, 2 लाइन में। नींबू लटकाने से फ़ायदा कि खाने से फ़ायदा, देसी घी खाने से फ़ायदा कि जलाने से फ़ायदा। इंजन का आविष्कार किसने किया, 3 लाइन में। बल्ब का आविष्कार किसने और कब किया, 3 लाइन में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कितने विषयों का ज्ञान था, कितनी डिग्री थी, कितने विषय में PhD किए थे, कितनी भाषाओं का ज्ञान था, 3 लाइन में लिखना है। पंचशील के बारे में क्या जानते हैं, 3 लाइन में लिखना है। आप पढ़ाई करने के बाद क्या बनना चाहते हैं, देसी घी बनाने की प्रक्रिया क्या है। संविधान लिखने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा। सत्य शोषक समाज के बारे में आप क्या जानते हैं, 3 लाइन में। सम्राट अशोक के बारे में क्या जानते हैं, 3 लाइन में लिखना है। सम्राट अशोक का फोटो अशोक स्तंभ बनाना है। ये मृत्यु भोज निषेध अधिनियम 1960 क्या है, 3 लाइन में लिखना है। भारत में कितने बौद्ध स्तूप हैं, भारत में कुल कितनी गुफाएं हैं, अशोक कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया, अजंता गुफाओं की संख्या कितनी है। जाति पात का विनाश बुक पढ़ा आपने, गूगल पे है भी, के बगैर देश का विकास संभव नहीं, किसने कहा है, 3 लाइन में। शिक्षित होने के बाद हम अपना काम जैसे जूता पालिश, दाढ़ी बनाना, कपड़ा साफ करना, यथासंभव झाड़ू मारना व खाना बनाने खुद कर लेते हैं, तो क्या शिक्षित होने के बाद हम आप अपने घर का संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं कर सकते हैं क्या, 3 लाइन में। ये सारी चीज़ें घर घर तक पहुंचाने का काम मैं किया हूं। आपके विद्यालय में 2000 बच्चे हैं, नो डाउट सबकी ज़रूरत नहीं है, कम से कम 200 प्रतियां मैं दूंगा, लेकिन निवेदन रहेगा पहले मास्टर से जी। और 3 तारीख को जो मैं आपसे कहा हूँ, तो 3 तारीख को आऊँगा मैं, तो ऐसे समय पे आऊँ ताकि जो छोटे बच्चे छूटने का समय हो, नहीं बड़े बच्चे का, नहीं छोटे बच्चे का छूटने का समय हो और बड़े बच्चे का आने का समय हो। बड़े बच्चे सुबह में आते हैं ना, तो अच्छा, तो 2 बार को डिफरेंस छूटते हैं वो, आधा घंटा का डिफरेंस होता है। अच्छा, तो प्रयास अगर रहे तो अच्छा, उनका क्लास अलग अलग है कि उसी क्लास में वही बच्चे बैठते हैं जानकारी के लिए, उसी क्लास में वही बच्चे बैठते, दूसरे अच्छा, बच्चे चलिए दोनों के लिए मैं आधा घंटा का समय दे दूंगा। अच्छा, दूसरी बात, हम चाहते हैं कि आपके विचारधारा का सम्मान हो, आपके विचारधारा का, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विद्यालय रखना खाने का चीज़ नहीं है साहब, ये बता दे रहा हूँ। और जैसा कि आपने बताया भी, तो हम इस उपलक्ष्य में आपका सम्मान करना चाहते हैं और सम्मान का डेट हम लोगों ने नक्की किया है और इजाज़त आपसे लेके करूँगा 3 जनवरी को। क्यों करूँगा, 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले का जयंती है, 9 जनवरी को फातिमा शेख का आता है, तो दोनों को हम समन्वय कर देंगे, दोनों को मिला देंगे और उसी दिन आपका एक सम्मान करेंगे और उसमें कुछ चर्चा होगी और 10वीं और 12वीं के बच्चे को ये प्रश्नोत्तरी करा दिया जाएगा। 12वीं के बच्चे नहीं, 10वीं तक। अच्छा, 10वीं का, 10वीं तो 8वीं को बता दिया जाएगा जी। तो ये सारा, और दूसरी बात सर, ये जो तस्वीर आई है इसको मैं आजमगढ़ आपके जन्म स्थान से ये मैंने मंगवाया आपके लिए स्पेशल जी। इस तरह की प्रतिमाएं बहुत कम मिल पाती हैं। और ये देखिए, ये ज्योतिबा फुले, शिक्षा के जनक, शिक्षा की जननी, तो ये जो है आपको अभी मैं दे दूंगा और इसको आप जो है मस्त फ्रेमिंग करा लीजिएगा जैसे लगे।
और आपके मम्मी पापा का अगर फ़ोटो होगा तो उसको भी थोड़ा सा करवा लीजिएगा। इसके अलावा हमने देखा भारत के संविधान का जो उद्देशिका है हर जगह मिल जाता है, कहीं अंग्रेजी में अलग रहता है, हिंदी में अलग रहता है, तो उसको हमने क्या किया, दोनों को मिला करके इसको बनवाया सर। और हम लोग जहाँ भी जाते हैं गिफ्ट में या तो संविधान देते हैं या तो संविधान का प्रियम्बल देते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है सर जी। तो ये भी हम आपको दे दूंगा और इतना सारा चीज़ दूंगा। इसके अलावा कुछ लोग हमारे काम कर रहे हैं जो हमारे बहुजन A to Z है, जैसे A फॉर अम्बेडकर, बच्चा स्कूल नहीं गया उसके पहले थोड़ा थोड़ा बता दीजिए, B फॉर बुद्धा, C फॉर चंद्रगुप्त, D फॉर दक्षा भूमि, ये सारी चीज़ें हैं। और ये दरअसल बहुत मेहनत करने के बाद ये बन पाया है। ये तो अंग्रेजी हो गया जी। इसके अलावा ये हिंदी हो गया, बहुजन वर्णमाला, इसमें हमारे सारे महापुरुष हैं। अगर सावित्रीबाई फूले को हम उत्तर प्रदेश में था तो नहीं जान पाया, और उस समय हमारी उम्र 22 साल रही होगी। हम नहीं चाहते हैं कि जो गलती हमसे हुई हमारे बच्चे से वो गलती हो जी। ये सारी चीज़ें हैं। सम्राट अशोक महान अम्बेडकर, ये भी सारा डिटेल है सर। तो ये तो हम आपको अपनी तरफ से दे ही रहे हैं प्रतियाँ, और ये प्रतियाँ उपलब्ध हो जाती हैं। जैसे क्वांटिटी में हम मंगाते हैं तो 40% डिस्काउंट पे आ जाता है। तो हम बच्चे को हमें बताना होगा ये सारी चीज़। तो ये हो गया। और एक बाबा साहब की तस्वीर और एक तथागत गौतम बुद्धा की तस्वीर, ये जो है तस्वीर लगी हुई, हाँ मालूम है मुझे, मालूम है मुझे। ये आपको फ्रेमिंग नहीं भी कराएंगे तो ये लेमिनेशन है जी। ये तस्वीर, और ये हमारी तरफ से नहीं है, एक बच्चा है, नाम है मंगेश आदर्श भारती, प्रोफेसर है। उसको जब हमने कहा और जब उसने वीडियो आपका देखा तो कहे सर हमारी तरफ से, और आने वाला है बच्चा वो, तो वहाँ से ये बाइक कोरियर आया है सर, और ये कल ही मिला है मुझे जी जी। तो ये तो सर ये बताएं। अच्छा, दूसरी चीज़ आगे का चर्चा बाद में करेंगे, क्या संदेश देंगे सर पब्लिक को? हाँ, अरे आप क्या संदेश लोगों को देंगे, ये जो सारी चर्चाएं हो रही हैं सर। और दूसरी बात सर, अभी तक राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, फातिमा शेख को भारत रत्न से नवाजा नहीं जा पाया है, तो ये हमें आपको काम करना होगा। तो देखिए, भारत रत्न से नवाजा जाएगा भी नहीं जी, जब तक ये सरकारें रहेगी जी। आज जो सरकार चल रही है केंद्र में, तब तक मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों को नवाजा जाएगा। यहाँ तो राजनीति चल रही है जी। यहाँ महापुरुषों को थोड़ा देखा जाता है। महापुरुष को देखा जाता है। बाबा साहब आम्बेडकर के विषय में गृह मंत्री ने क्या बयान दिया? हाँ सर, अभी सही कह रहे हैं वो आप सुने होंगे बयान कितना घृणित था। बहुत घृणित था सर जी जी। भगवान हमको अधिकार नहीं दे पाए, लेकिन आम्बेडकर ने हमको अधिकार दिया। सबको, महिलाओं से लेकर पुरुषों तक सबको, हर समाज के लोगों को उसका अधिकार दिया है जी। तो हमारे भगवान आम्बेडकर जी हो सकते हैं। हमारे भगवान नहीं, हमको जानते ही नहीं भगवान कौन है। माता पिता और गुरु के अलावा कोई भगवान हमारा है ये हमें नहीं मालूम जी। यही साक्षात दर्शन इनका होता है। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में हमने सुना है कि महिलाओं के मुक्तिदाता हैं। ये तो बहुत बड़ा इन्होंने काम किया महिलाओं के लिए सर। अब देखिए, सवर्ण की महिला हो जी, चाहे निचली कास्ट की महिलाएं हों, जी, चाहे गुप्ता हों, वैश्य हों, चारों वर्ण हैं, चारों वर्ण में कोई महिलाओं को अधिकार दिलाने वाले हैं तो वही है बाबा साहब अम्बेडकर। पढ़ाई से लेकर के जी, काम तक 12 घंटा की जगह 8 घंटा, डिलीवरी के समय उनको छुट्टी, जी, ये तो उनकी देन है। और उसके बाद भी उनको पगार बराबर छुट्टी का भी मिलना चाहिए। अच्छा, यहाँ तक किया हो? यहाँ तक किया है उन्होंने जी। और मिलती है, छुट्टी की पगार कटती नहीं है। जी 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 जी। ये तो बाबा साहब के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। जी 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 जी। बाकी लोग तो अपने समाज को केवल देख रहे हैं। जी जी बाबा साहब ने संपूर्ण समाज को देखा। जी 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 जी। और अक्सर हम देखा हूँ, एक बात कहता है कि किसी के भावनाओं, दरवाज़ा बंद करिए, किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन ये जो हमारी माताएं, बहनें और बेटियां हैं, मैंने सर्वे किया सर,
पूरे भारत में घूम रहा हूँ, उनके घर में संविधान और बाबा साहब के बारे में कुछ भी किताब नहीं, पुस्तक नहीं, यहाँ तक कि चित्र भी नहीं। लेकिन शादीशुदी जो बच्ची हो, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे बहन हो, चाहे जो हो, उनके घर में करवा चौथ व्रत का किताब हमको मिला और मैंने उसको 7 बार पढ़ चुका हूँ और PDF फाइल भी हमारे पास है, सबको भेजता भी हूँ। हम कह भाई आप पढ़े लिखे हो, अगर आपकी पत्नी आई है, वो भी टीचर है, तो उसको बैठ के कम से कम पढ़ाइए कि भाई ये क्या है। देखिए, एक समाज विशेष को फायदा जी देने के लिए जी ये सारे त्यौहार बनाए गए हैं। मैं नाम नहीं लूँगा। नाम नहीं, तथाकथित। हाँ, तथाकथित। तो बाकी कुछ 33 करोड़ देवता हमारे पास हैं, जी जरूरत पड़ने पर एक भी नहीं आता है। जी और अपने गुरु को याद कीजिए, रात को सपने में आ जाएंगे। हाँ हमारा कहीं बाहर से आ रहे हैं, हमारी माँ बाप घर पर हैं, तो हमारे चेहरे की तरफ देखते हैं, कहीं सूखा तो नहीं है चेहरा। जी तो वो हमारे भगवान है कि वो है। जी इसलिए हम लोगों को जब तक शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेंगे, जी बहुजन समाज जो है, जी, जी। जब तक शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं जाएगा तो जी। अंधभक्त जो है जी। वो खत्म नहीं होगा, अंधविश्वास कभी लेकिन नहीं मैं देख रहा हूं सर, जो आप शिक्षा कह रहे हैं, PhD करने वाले इंसान, यहाँ तक कि मैंने जज के बीबी से मैंने बात किया है, कहा सर करवा चौथ व्रत दुनिया का हर चीज़ छूटेगा लेकिन ये नहीं छूट सकता है मेरा। तो सर किसको आप शिक्षित मानते हैं वो बताएं आप। शिक्षा मतलब हम तो जानते हैं, शिक्षा का मतलब ये देखिए, होता है कि सही और गलत, जो अनुभव का ज्ञान जिसके पास है जी, वो शिक्षित है। जी 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 वो कम पढ़ा लिखा है, अनुभव उसको है जी। किसी चीज़ का, जी तो सबसे अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं है सब। जी 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 आप जब विपස්සना की बात करते हैं हाँ 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 तो विशेष रूप से देखना, हाँ, विशेष रूप से जानना अपने आप को, किसी जी चीज़ को जानना। अब श्वास पर हमारा ध्यान लगा रहता है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, बाहर जाती है, अंदर जाती है, जी जी तो ये हमारा विपස්සना है। जी विपස්සना। यदि वो अनुभव आपके पास है जी जी तो आप सोए में भी विपස්සना करते रहेंगे, नींद हाँ। लग जाएगी तो भी होता रहेगा, जी जी कहीं बैठे हैं तो भी हो रहा है। होता रहे। और तो एक्चुअली हमारे हाथ में किताब लगा तो हम तो किताब लाया, एक बार जला दिया था, फिर मैं बोला जलाना गलत बात है। कौन सी किताब? वही करवा चौथ व्रत का। आजकल बड़ा शौक हो गया है, उस दिन इतना ज़बरदस्त काम होता है जब ये सारी चीज़ें किताब, उसमें डर पैदा किया गया है। और लास्ट में जो लिखा गया है, पढ़ना हमें अच्छा इसलिए लग रहा है कि आप लोग शिक्षित हैं, और हम कह रहे हैं कि अगर उसके पहले अगर ये सब हम लोग बता दें। इसमें लिखा है कि लास्ट में लिखा है ये कि बढ़िया अगर करना है तो 13 ब्राह्मणों को बुलाना है, ये लिखा है नीचे, है ना। 13 ब्राह्मणों को बुलाना है, उसको बढ़िया सा खाना खिलाना है, उसको बढ़िया सा दक्षिणा देना है, उसके बाद जाने से पहले उसको तिलक लगाना है, तब एकदम बढ़िया सा सफल होगा, इसमें लिखा हुआ है। और दूसरी बात, हमें किताब एक मिली। एक्चुअली मैं अहमदाबाद जा रहा था तो किसी ने हमसे कहा कि सूर्य भगवान को भी लड़का था। हमने कहा तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो किताब मैंने खरीदा तो उसमें मिला भी सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संज्ञा देवी तथा इनके 2 संतानें यमराज और कन्या में यमुना थी। हमने कहा यार ये तो हमें बड़ा। देखिए, हमारे जो तथाकथित देवता लोग हैं जी, उनको कोई बच्चा उनके श्रम से पैदा, पसीने से पैदा हो गया, हाँ कोई आँख से, कोई कान से, कोई मुंह से, जी, इस तरह से पैदा हुए हैं। हाँ ऐसा ही लिखा हुआ है। ये क्या संभव है? बिल्कुल नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अंधविश्वास ही तो है ये। जी जी देखा कौन? ब्रह्मा जी को कौन देखा? जी जी कहाँ है ब्रह्मा जी? स्वर्गलोक कहाँ है? जी अभी तो यहाँ तो रिसर्च हो रहा है, तो चंद्रमा और सूर्य दिखाई दे रहे हैं। जी 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 इसके अलावा स्वर्ग कहाँ है? हाँ ना, है? नहीं जी नहीं, अभी तो पाताल लोक में है कुछ? पानी ही पानी है। पानी पानी है जो मिल रहा है। ज्योग्राफी हमें ये कह रही, बता रही है जी कि ये पृथ्वी जो है पानी के ऊपर तैर रही है, जी और ये परिवर्तन का नियम है कि जो आज हिमालय पर्वत है जी वो कल तेथिस सागर था। जी उत्थान पतन की क्रिया से ये जो समुद्र था जी वो ऊपर चला गया और पहाड़ नीचे चला गया। तो
ज्योग्राफी इज द मदर ऑफ साइंस। ज्योग्राफी जो है साइंस की माँ है, पैदा वहीं से हुई साइंस। जितना भी उनका चैप्टर है, जितना भी इनका है, मिला के देखिए ना। जब मुझे ये अभी ऊर्जा की बात आपने हाँ, ऊर्जा की, की बात, जी जी वहाँ भी सारी ऊर्जाएं हैं। जी जी जी। कितने किस्म की हैं, कितनी ऊर्जाएं हैं। जब मुझे पता चला कि गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया और उसने पता लगाया कि सूर्य नहीं पृथ्वी घूमती है, तो उनके जो भक्ति मार्ग वाले लोग थे उनको आजीवन कारावास दे दिया और वो बोलते हैं कि एक नज़र बंद कोठरी में रख के उनको मार तक डाला। और ऐसा मैंने सुना और पढ़ा कि भाई 400 साल के बाद उन लोगों ने एक्सेप्ट किया और आज सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी भी तो यही बता रही है, जी। भूगोल भी यही बता रहा है जी, कि पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी घूमती है। हाँ, लेकिन यहाँ हमें तो बताया जाता भाई वो रथ है तो घोड़ा है, तो इस तरह की बातें होती सर, तो हमें ये बड़ा तो वो कल्पना लगता। लोक में जा कर के लोग कल्पना करते हैं और बताते हैं कि रथ है, घोड़ा है, सूर्य का ऐसा है वैसा है। जी हनुमान जी सूर्य जी को निकल गए, जहाँ से ऊर्जा सबको मिलती है। जी, हाँ? वो निकल गए। ये पल समझ के ऐसा ही कुछ लोग बताते हैं, मुझे तो पूरा मालूम नहीं, लेकिन मैं यादव शक्ति पत्रिका में निकलता हमें बहुत। देखिए, उससे- हमको हमारी जानकारी जहाँ तक है जी कि जो भी शास्त्र रचयिता थे, जी वेद शास्त्र के लिखने वाले थे, जी, वो वर्ग विशेष के लोग थे। हाँ, तथाकथित। अब उन्होंने जो अपने कल्पना लोक से जो भी उसमें लिखा है, जी, उसी को हम पढ़ रहे हैं। और उसको सच मान ले रहे हैं। हाँ, और सच मान ले हैं ना। जी जी, सच मान ले रहे हैं, दिक्कत वहाँ है। हम जब अपना अनुभव उसमें डालें, कोई हम बुक लिखें, तब मालूम पड़ेगा, लोग पढ़ेंगे तब ना मालूम पड़ेगा कि ये सही नहीं है, ये सही। हाँ, जब हम कुछ लिखें तो। और यही काम यादव शक्ति पत्रिका कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? जी, हम सुनने के आदी हैं हाँ। किसी के। हम अपनी बात स्पष्ट कर रखने के आदी नहीं है। सुनते हमको हैं खाली। संकोच लगता है बोलने में, जवाब देने में। पंडित जी बैठे हुए हैं, बाबू साहब बैठे हुए हैं, हम जमीन पर बैठना पसंद करेंगे, उनके बराबरी में नहीं बैठेंगे। हम अपने को नीचा तो पहले ही दिखा रहे हैं। हम जिस कभी भी समाज में किसी में जाते हैं जी, तो हम बराबरी पर ही रहते हैं। वही होना चाहिए। हमारे यहाँ भी हम जैसे रहते हैं, जैसे आप आए, जी हमारे घर में कोई आएगा तो वही खाट है, जी, एक धोखा व्यवस्था- नहीं है। जी। एक ही व्यवस्था, वहीं बैठेंगे। रहने होने का तो ऊपर बना दिए, हम ऊपर रहते हैं, जी जी हम लोग नीचे रहते हैं। जी, जिन्हें बहुत अच्छा लगा और इसी वजह से हमें लगा कि आपके स्कूल में 2000 बच्चे हैं, आपके माध्यम से एक हम आपका वहाँ आपके विचारधारा का सम्मान करूँगा 3 तारीख को। देखिए, ये समय आप- काम तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जी, कि ये मत करिए, हमको सम्मान मत करिए। नहीं, बहाना होगा खाली आपका, सम्मान होगा सावित्रीबाई फूले का, ज्योतिबा हाँ, राव उन फूले लोग का, को वो लोग बाबा साहब योग्य हैं, अम्बेडकर वो का। लोग योग्य हैं। और दूसरी बात, उस काबिल है, उस तरह की विचारधारा आपकी है। मैंने विद्यालय जाके देखा सर, इसलिए करूंगा, इसलिए मैं करूंगा, कितना भी ना बोले, चाहे आप अपना छोटा भाई समझे और चाहे जो है अपना। झोपड़पट्टी में स्कूल चला लेना, खाने का काम। सही सही जी 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 जी, मैं देखा ना सर। अच्छा जगह पर चल जाएगा, लेकिन वहाँ चलाना बहुत जी मुश्किल काम जी है। जी अब मैं 10वीं के बच्चे जी जी, पूछता था, मैं बच्चों से तो पूछ लेता था कि सुबह कितने बजे उठते हो, टाइम लिख लेता था। जी। टाइम लिखने के बाद तो वो बताते थे 4 बजे, तो मैं 4 बजे 4 के 5 मिनट पर, जी। 4:05 पर उनके घर पहुंच जाता था। जी 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 2-4 दिन में गया जी, तो पूरी स्कूल में शोर होगा कि सर जा रहे हैं घर पे, तो पढ़ाई चालू हो गई। बच्चे पढ़ाई चालू करने लगे कि मेरे घर पे आ जाएंगे देखने के लिए। मैं धमकी देता था, मैं आ जाऊंगा घर। वो चोर चोर समझ करके वो कटवाना, कुत्ते समझ कटवाना। ऐसा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नहीं, आपकी विचारधारा बहुत ज़बरदस्त लगी और आप हमारे निवास स्थान पे आए थे और नाम देखिए उनका हमें ध्यान में नहीं आता हमेशा। सुरेश टमटा। हाँ हाँ हाँ, बेचारे फ़ोन भी कल किए थे मेरे को। सर बहुत अच्छा हुआ उनके घर पे गए, पूरा श्रेय उनको जाता है। अगर वो शायद हमारे यहाँ निवास में नहीं आते
और आपने कहा भी था कि आप हमारे विद्यालय पे आइए, और ये 4-5 महीना पहले की बात है। सही बड़ा है। अच्छा लगा था मुझे, और मैं चाहता हूँ कि आपके जितने भी स्कूल में बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, हमारा मेन मकसद क्या है इसमें लिखा हो। क्या आप अंधविश्वासी हैं? बच्चों को इतना तर्कवादी बना दें कि कोई धूर्त मूर्ख न बना सके, ये हमारा उद्देश्य है। और यहाँ पर लिखा है, जो तर्क नहीं कर सकता वो धर्मांध है, जो तर्क नहीं कर सकता वो मूर्ख है, जो तर्क करने की साहस नहीं करता वो गुलाम है। ये हमने नहीं, ये तो हमारे महापुरुषों ने कहा है। हाँ, सही। और गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम अपनी आप बेड़ियाँ तोड़ के फेंक देगा। इसमें हमें आपको काम करना होगा। तो माननीय रामबली मौर्य जी, इसको लगा लीजिए। और आप अपने हिसाब से, आज आपके एकदम पड़ोसी भी हैं और आपके मतलब मिला जुला के तो समकक्ष उम्र में भी हैं, और आपके एक बड़े से साथी मिले, और दूसरी बात विचारधारा मिला। तो आप 1-1, 2 नहीं 11 हुए हैं, और इसीलिए आपके घर पे बुलाया हूँ। क्या संदेश देंगे? जो चर्चा हो रही कैसा लग रहा है आपको? हमारे हिसाब से इस तरह की चर्चाएं लगातार होती रहनी चाहिए, और इन चर्चाओं से समाज के उत्थान में इतना परिवर्तन आएगा कि बहुत जल्दी ही पूरे सभी लोगों को मालूम पड़ जाएगा क्या सही है क्या गलत है। जो एक्चुअल चीज़ है, जो सही चीज़ है, वो हम समाज तक नहीं पहुंचा पाते हैं, या लोग पढ़ने की थोड़ा सा कम रुचि रखते हैं। इसीलिए तो देखिए, इन महापुरुषों को लोग जान नहीं पाए। जी। सावित्रीबाई फुले का फोटो कितने लोगों के घर में है, कितने लोगों को मालूम है कि 3 जनवरी को उनका जन्मदिन है। ये किसकी कमी है? ये इसी तरह की चर्चाएं होंगी, आप उनको दोष मत दीजिए। जी 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 जी। वहाँ तक हाँ। नहीं पहुँचा है इसलिए वो नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं। जब चर्चा होगी, बार बार चर्चा होगी, तो मालूम पड़ेगा। वो जितने भी त्यौहार हैं उससे हमें कुछ, हमारे दिमाग में कुछ जाता है, और इसलिए हम जो है वो पाखंडी हो गए, अंधविश्वासी हो गए। और आपको हम बता दें, ये तस्वीर देख रहे हैं आप हाँ। सामने, हाँ। जरा सा इसको ऐसे कर दीजिए, वहाँ ले जाइए। हाँ उठाइए इसको, हाँ हाँ उठाइए, दिखाइए। ये तस्वीर तकरीबन हमने 1000 पीस बनवाई थी सर। हाँ। सोचिए, लोगों के घरों तक पहुँचाया। और धन्यवाद देता हूँ माननीय रामबली मौर्य जी को, इन्होंने उचित जगह दिया है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। उसमें हमने क्या किया, चंद्रगुप्त को रख लिया, ज्योतिबा फूले को रख लिया, सावित्रीबाई फूले को रख लिया, साहू जी महाराज को रख लिया, छत्रपति बाबा साहब को भी रख लिया। जी कि भाई घर में अंदर रहेगा, सब लोग जानेंगे। तो रामबली जी, यादव जी से मिलकर के आपको कैसा लगा? 1 मिनट में। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। हम तो बोलते हैं कि यादव जी महीने में एक बार जो है हमारे यहाँ आए, हम उनके यहाँ जाएं। जी जी। इससे ये विचारों का, अभी देखिए जो यहाँ आएंगे तो बहुत सारे लोगों को मालूम पड़ेगा जो ये वीडियो के माध्यम से, लेकिन इनके यहाँ जाएंगे या इनका जो विचार है वो 2000 बच्चों को मालूम पड़ेगा, 2000 परिवारों को मालूम पड़ेगा, प्रैक्टिकली हो जाएगा। और तुरंत अभी ये चाहे तो 2000 बच्चों को तुरंत बदल दें। जी 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 जी। इनका भी एक लेवल है कि उतना ही कर सकते हैं, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेवल से हम बाहर जा कहाँ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल और उसी में। संविधान का जो आर्टिकल नंबर 51 है, हाँ। उसमें कहता है कि भाई भारत बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करो आप। बहुत सारे उसमें मूल अधिकार है। वहां तो ये लिखा हुआ है कि जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी से हम भेदभाव नहीं कर सकते। सर मुझे बोलने दीजिए। देखिए, हिंदुस्तान ही नहीं, भारत। सारी दुनिया में भारत सबसे बड़ा विद्वान तो बाबा साहब हैं जी, पूरी दुनिया में। और उनका ही लिखा हुआ संविधान, उसका बार बार संशोधन हो रहा है। जो अनपढ़ गवार लोग हैं वो संशोधन कर रहे हैं। जी जी। इसको पढ़ते संशोधन नहीं होता। हाँ। संविधान को पढ़ते संशोधन नहीं करते। जी 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 जी, एकदम सही कह रहा है सर। जी जी जी। हाँ। जी जी जी। ये तो खाली नाम लेकर के सारे लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग भोजन करते हैं। जी। इनके नाम की कमाई जो होती है वो खाते पीते रहते हैं। हाँ। योजनाएं हैं, तरह तरह की योजनाएं हैं, उसमें काट कटोर के अपना पेट भरते रहते हैं। योजना के नाम पर पैसा जारी कर देंगे और उसको खा जाएंगे भ्रष्टाचार के नाम। और जैसा कि संविधान की आपने चर्चा किया है,
तो 20वां प्रश्न में यही लिखा है, संविधान कितना अच्छा क्यों न हो, ये बाबा साहब ने कहा था, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में आने वाले लोग बुरे हों। यह किसने कहा है, ये मैंने इसमें डाला है, ये बाबा साहब ने कहा है कि भाई उसको इस्तेमाल करने वाले लोग अगर सही होंगे तब ये अच्छा साबित हो। नियम तो देखिए बहुत सारा बना है, लेकिन वो फॉलो करने वाला किस तरह का है, इसको पढ़ने के दरकिनार करते हैं जी, फॉलो तो उनको ही करना है ना। बिल्कुल पढ़ते नहीं। जी, वो जो जानकार हैं, अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री गृह मंत्री हैं, जो जानकार हैं उनके यहाँ जो बैठे हैं आप जैसे बगल में जी, जी, बताने वाले, जी, जी, वही बताते हैं, उसमें से नुक्स निकाल हाँ। हाँ, 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 तो उसी पर बोलते हैं उसी बोलते हैं कि कैसे क्या कि होगा। कि जितना बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं उतना भगवान का नाम से 7 पुष्प तर जाए। हाँ, मतलब स्वर्ग में चला जाएगा। हाँ, 7 पुष्प तर जाएगा तो स्वर्ग में ही जाएगा ना। कितना गणित विचार है आदमी का। तो इसमें तो हमारा मानना है कि पहले अमित शाह जो है स्वर्ग चले जाते तो ज़्यादा अच्छा होता है, बाकी हम लोग जाएंगे धीरे धीरे स्वर्ग में। जब स्वर्ग इतना अच्छा है तो अब तो सब लोग स्वर्ग चले जाए। अरे लंका को बोलते हैं, वो उसको रावण को कि स्वर्ग सीढ़ी बना रहा था सोने की जी, स्वर्ग में चढ़ने के लिए। जी, अरे क्या कहा, जब स्वर्ग इतना बढ़िया है हम तो कह रहे हैं मान लीजिए अमित शाह स्वर्ग चले जाते ज़्यादा अच्छा हो जाता। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ना जी, कि ये सब जो है कल्पना लोक से है, ये शरीर में है, हाँ हाँ ये बाकी बाहर नहीं हुआ है। महाभारत कहीं बाहर नहीं है। जी, रोजाना महाभारत अपने अंदर होती रहती है, अच्छे और बुरे विचार आते रहते हैं, यही महाभारत है। संत और दुष्ट, वो तो 18 छावनी नहीं है वो। घड़ी उड़ी तो लगाए हैं तो विज्ञान का देन है। और ये हाँ देखो कि कुछ दिन देखा नहीं था मैंने, नहीं कुछ दिख नहीं रहा है, क्या देखना चाहते हैं? नहीं कुछ अंधविश्वास का लक्षण नहीं। मैं एकदम निकाल बाहर कर दिया है। बहुत बधाई की बात। मैं पंडित को डांट देता, मैं कहा कि इधर नहीं बांधने का, वो मूर्खों में जाकर के बांधो। हमारे भाई का अंतकाल हो गया था जी, तो पंडित बोला, लास्ट में जो भी लोक लाज के डर से हमको भी करना पड़ा। 10 साल पहले की बात है। जी, 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 बैठे तो पंडित का सब हो गया, बोला कि भाई साहब हम एक बात और कहना चाहते हैं। हमने कहा बोलिए क्या कहना चाहते हैं। बोले भैया तो गुजर गए ना। हम बोले हाँ। बोले भैया को जब आपसे बात करने का होगा तो कैसे बात करेंगे? तो हम बोले क्या चाहिए? तो बोले मोबाइल दे दीजिए, एक हम बात करके आपको बता दिया करेंगे। हमने कहा कि हमारी मोबाइल अच्छी है, यही ले लो, आप बात करा के अभी भैया से हमसे बात करा दो, यही तो हो ना तुम, कॉन्फ्रेंस में। हाँ बात करा दो। तो हमारे तब देखने लगा, मैं कहा मारूंगा देख झापड़ बस्ता बने भी निकल जाएगी। सही बात है ये। हाँ अच्छा, हाँ, बताइए मैं इसको कहते हैं ये शिक्षित। लोक लाज के डर से मैं ये कर रहा हूँ। जी, मुझे मालूम है कि मेरे भैया कुछ नहीं पाने वाले हैं, हाँ हाँ लेकिन ये लोग बोलेंगे कि अरे इनके पैसा रहते हुए कुछ कह हाँ, लेना। हाँ, सही बात सही बात सही बात। बहुत बधाई। हमारे यहाँ कोई भी आता है पंडित, हाँ, मुंह नहीं खोलता कि नहीं हमको दे दीजिए। मंदिर भी है हमारा, मंदिर भाई हमारी माँ जो है, हमारी पिताजी के डिमांड थी तो हमने मंदिर बनवा दिया। जी, 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 लेकिन पुजारी वहाँ पर गांव का ही है यादव। जी, जी, जी। नहीं बहुत हमारे अच्छा मंदिर में था। हरिजन बस्ती है, चौहान, सब सारे लोग जाते हैं। जी, जी, हाँ, किसी को मनाही नहीं है। जी, जी, जी। ढोल चलिए, मंजीर। चर्चा यहाँ हुआ तो इसको नहीं कुछ नहीं मतलब चर्चा चलने दीजिए। चर्चा हुआ तो मैंने आज ही ये काम किया हूँ, भले 25 तारीख का डेट डाला हूँ। 100 रुपए के बॉन्ड पेपर पर पहले हमने कराया ये प्रतिज्ञा शपथ पत्र है। इसमें लिखा मृत्यभोज निषेध अधिनियम 1960 का 100% पालन करते हुए मैं राम भरोस मौर्य, आनंद भारती तर्कशील, पुत्र किशोरी लाल मौर्य, आधार कार्ड नंबर फला फला फला, होश हवास में जीते जी शपथ लेता हूँ कि हमारे मरने के बाद किसी तरह का कोई कर्मकांड व पाखंड हमारे नाम से नहीं होना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद हमें खाना पानी की जरूरत नहीं है। मृत्यभोज एक सामाजिक कुरीति है, वह असंवैधानिक भी है। अंतिम यात्रा 100 यात्रा ही अंतिम संस्कार होगा। जीते जी हमने सैकड़ों पेड़ लगाया है, मरने के बाद यथासंभव हो सके तो 1-2 पेड़ जरूर लगा देना, उसी में पानी देना।
पति पत्नी का नाम हस्ताक्षर शारदा, भाई बहन धीरज वीरेंद्र जीरावती, लड़का हसमुख मनसुख, पता हमारा जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों एड्रेस पता यहाँ टोटल, और आज ही इसको मैं साइन किया हूँ और हमारे माध्यम से 100 लोग तैयार हैं। 100 लोग। होता क्या है, मर जाने के बाद बच्चे जो है, तो 101 में हमारा नाम नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक बार वेलकम कर दे ताली बजा के। सर मैं आया हूँ। बहुत बढ़िया। देखिए हमारे ललतू यादव हैं, उन्होंने कहा भैया हमारा पहले बनाना, तो हमने कहा सबसे पहले इतिहास में आपका नाम लिखा जाएगा। जोखू यादव ढेड़ंसा, लालता यादव उर्फ ललतू, वो सबका नाम बाम इस तरह से फॉर्मेट बना दिया कि टाइप नहीं करा सकेंगे, हाथ से लिख लेना अपना, यहाँ साइन कर देना, मोबाइल नंबर, खत्म बात, एक गांव के प्रधान को दे देना। जी सर। तो ये एक सर हम आपको दे रहा हूँ, ये जो है आपके लिए है। अब यहीं पे एक साइन मार दीजिए और इसको अपने पास रखना है, और ये कलम सावित्रीबाई फूले के नाम से है, एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण, यहीं पे साइन करना है और ये आपके पास रहेगा। यहाँ नीचे, यहाँ नीचे, हाँ देखिए ये होता है डिसीजन। जी बधाई के पात्र है सर। और मैं रामबली से जानना चाहूंगा, कोई दबाव प्रेशर नहीं है? जी, जी। क्या आप भी चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर देते हैं। सर तुरंत 10 पीस हम लेके आए हैं, फिर लीजिए आपका साइन हो जाएगा। सर आप हंस रहे हैं। अब वो हंसे चाहे रोए, जो है तो है। हम भाई संविधान का पालन कर रहे हैं ना सर। यहाँ नीचे साइन करना है, बाकी भरना उरना बाद में है। देखिए हम संविधान नहीं पढ़े हैं, जी जी। आपको जान रहे हैं। नहीं सर बधाई के पात्र, मैंने खुद कुछ किया। गलती करेंगे तो ठीक नहीं है। जी 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 जी। और आपको हम दिखा दें सर, चलने दीजिए वीडियो, क्योंकि मोबाइल की बात आई ना, मोबाइल की बात आई इसीलिए। हाँ उसको आपको दे दूंगा मैं। नहीं हाँ सर ये देखिए, मेरे आइडेंटिटी कार्ड में पति पत्नी मैं देखा रहता है, हूँ, जी। मैं देखा। और ये देहदान मैंने दिया हूँ सर। जी ये तो ललतू यादव का है, पूरा इस तरह से आपको भर लेना होगा। ये मृत्यु भोज निषेध अधिनियम 1960 खाली पढ़ लेना। 1960। हाँ गूगल में डालेंगे सब आ ये जाएगा। 1 साल जेल है सर, ये अगर कोई करता करवाता है ये तो। संविधान में है। हाँ राजस्थान लागू कर दिया है, और आपको अभी मैं दिखा भी दूंगा जी, और पढ़ा भी तो नहीं दूंगा। जानना चाहता। जी मृत्यु भोज निषेध अधिनियम 1960 डाल दें, उसमें लिखा है प्रधान भी जेल जा सकता है। जी जी। तो बहुत अच्छा लगा, और आपने भी साइन कर दिया, और भाई बहुत बधाई के पात्र हैं आप लोग। आपको अपने पास रखना है, जब सबकी साइन हो जाएगी जरूरत करा के उनको दे देना। जी तो रामबली जी बताइए। भाई तो आप आओ इधर तो जरा। हाँ भैया आप आइए यहाँ, आप आइए यहाँ खाली आप लोगों से, क्योंकि आप लोग तो नौजवान हैं ना यहाँ। वो खड़ी रहेंगे, मैं हट जाता हूँ। नहीं हटना नहीं है, हटना नहीं, हम सेट कर दूंगा ना, और हमारे घर पर सिस्टम है ना। हाँ हला स्टूल नहीं, कुर्सी ले लो। ये भाई तू यहाँ बैठ, आजा बैठ जाओगे तो अच्छा है। रुक जाओ रुको, बैठिए। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से हमें ये जानकारी चाहिए कि हमने जो भी बात आपके घर में किया है, इसको हमने समझिए बहुत बड़ा विद्यालय समझा है। यहाँ पर दरअसल जैसे बुद्ध की बात, ज्ञान की बात, विज्ञान की बात की क्या, और आपने सारी बातें सुना है। और एक महिला होने के नाते हम लोगों की क्या एक कमी नजर आई आपको, वो आपको बता देना। इतनी सारी बातें जो हुई यहाँ पर प्रैक्टिकली हो रहा है। साइन मैं खुद करके लेके आया। कब साइन कराया? कुछ कमी नहीं, सही है ना जी। आप रेलवे स्टेशन मास्टर हैं, क्या संदेह? कमी निकालना तो बड़ा आसान है, सब कमी तो निकालना जानते हैं। जी 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 जी। जैसे कोई भी चीज़ हो तो हाँ उसमें अच्छाई पहले, बाद में सबको दिखाई देती है, कमी पहले दिखाई देती है। तो हम इसीलिए कमी इसलिए पूछ लेता हूँ ताकि हम तुरंत उसमें बदलाव कर लें। इसको करने के लिए रात भर नींद नहीं आती थी मेरे को। आज मैं सुबह सुबह जाकर के ये सब वकील से पेपर लेना, सारा सिस्टम करवाना, ऑनलाइन जाकर के बैठ के सब करवाना, तब ये लेके आया। ये सब सबके बस की बात नहीं है। नहीं। जी सही है। तो रामबली जी जी तो इसी के साथ बातों को विराम दिया जाए। लेकिन आप लोगों से निवेदन है, जो बुजुर्ग लोग हैं, कोई किसी को दबाव प्रेशर डालना नहीं है। 10 मिनट का वीडियो है, आप उनको दिखाना है मृत्यु भोज निषेध अधिनियम 1960 क्या है, और उनके मोबाइल में दिखाना, अपने मोबाइल में नहीं। जी जी। और जब उनको जानकारी राजस्थान सरकार ने लागू कर दिया है जी, और भारत में कहीं कोने पर कोई अगर मृत्यु भोज करवा रहा है और खाली हमको पता चल जाए तो हम यहाँ से स्टे करवा सकते हैं। शिकायत करनी पड़ेगी बस। हाँ।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो चर्चा होती रहेगी और लंबी बातचीत हुई लेकिन अच्छा हुआ, सारी चीज़ एक ही में आ गया। क्योंकि जब आपने वो बात कही मोबाइल दिला देना, तो हमने कहा इसको हम इसमें जोड़ देते हैं। तो सर मैं चाहता हूँ कि समापन आपसे ही हो जाए, मतलब 1 मिनट में समापन, और बाकी तो हम लोग मंगल मैत्री कर लेंगे। यहाँ उपस्थित भाई राजबली जी और जयप्रकाश मौर्य जी, इनकी जीवन जीवन संगिनी, और आप राम भरोसे मौर्य जी, आज का कार्यक्रम बहुत सराहनीय रहा। और आप जहाँ जहाँ गए मुझे भी कोशिश करके लेके जा रहे हैं, इसके लिए आप सबको धन्यवाद है। बैठे रहिएगा और हम एक मंगल मैत्री इनके बुखार दिल से कर लेते हैं। आप इसको खाली नाम देना है एक सम्मान में, और 3 तारीख को होगा। सर हाँ कुछ करना आप। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल हो रे, सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल हो रे। आपका मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो रे। आपका मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो रे। जिस धरती पर जन्म हुआ है उसका मंगल हो रे। जिस धरती पर जन्म हुआ है उसका मंगल हो रे। जिस गुरु ने ज्ञान दिया है उनका मंगल हो रे। जिस गुरु ने ज्ञान दिया है उनका मंगल हो रे। करुणा मैत्री सब में जागे सबका मंगल हो रे। करुणा मैत्री सब में जागे सबका मंगल हो रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल हो रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल हो रे। अरे जिस माता ने जन्म दिया है उनका मंगल हो रे। जिस माता ने जन्म दिया है उनका मंगल हो रे। जिस पिता ने पाला पोसा उनका मंगल हो रे। जिस पिता ने पाला पोसा उनका मंगल हो रे। इस धरती पर जितने प्राणी सबका मंगल हो रे। इस धरती पर जितने प्राणी सबका मंगल हो रे। जल में थल में और गगन में सबका मंगल हो रे। जल में थल में और गगन में सबका मंगल हो रे। प्रीति भोज सब मिलकर खाए मनवा सुखिया हो रे। प्रीति भोज सब मिलकर खाए मनवा सुखिया हो रे। मृत्यु भोज को कभी नहीं खाए मनवा दुखिया हो रे। मृत्यु भोज कोई नहीं खाए मनवा दुखिया हो रे। अरे मानव मानव एक समान सबका मंगल हो रे। मानव मानव एक समान सबका मंगल हो रे। वर्ण जाति सबका मिट जाए सबका मंगल हो रे। वर्ण जाति सबका मिट जाए सबका मंगल हो रे। आपका मंगल मेरा मंगल
सबका मंगल हो ये रे। आपका मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो ये रे। भवतु सब मंगलम, 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 भवतु सब मंगलम। साधु 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 साधु। साधु। लास्ट में जो मैंने कहा भवत्सव मंगलम, ये पाली भाषा है, भारत की प्राचीन भाषा। इसका मतलब होता है सबका मंगल हो। और साधु साधु का मतलब भाई यही तो सब चाह रहे हैं, यही है। इसी के साथ मैं बातों को विराम दूंगा और आप यहाँ पर आए माननीय रामबली जी के निवास स्थान पर। इनके पूरे परिवार की तरफ से, इनके टीम की तरफ से, इनके विचारधारा की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।